हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए फ़ोटो के साथ। अगर आप अपनी खुद की फ़ोटो कुछ इस तरह की या फिर इस तरह की बनाना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इस फ़ोटो के लिए आपको चाहिए अपनी खुद की फ़ोटो कुछ इस तरह से खींची हुई, दूसरी वाली ये तीसरे नंबर की, और ये बैकग्राउंड इमेज। अब हमें जो पहली और दूसरी वाली इमेज है उसकी हमें बैकग्राउंड को इरेज करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे बैकग्राउंड इरेजर ऐप्स में, फिर वहाँ जाएंगे लोड अ फोटो और फिर गैलरी। वहाँ से हम अपनी पहली वाली इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डन कर लेंगे। फिर जाएंगे यहाँ ऑटो और बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद यहाँ से डन कर ले, स्मूथनेस सिलेक्ट कर ले, फिर सेव कर ले और फिर फिनिश। उसी तरह दूसरी फ़ोटो यहाँ पर जाएंगे लोड अ फोटो और फिर गैलरी। वहाँ से हम अपनी दूसरी वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डन कर लीजिए। जाए ऑटो और फिर बैकग्राउंड को इरेज कर दीजिए। डन कर लेंगे, फिर सेव और फिनिश। अब हम जाएंगे गैलरी में। अब दोस्तों पहली वाली और दूसरी वाली इमेज तैयार हो चुकी है। अब हमें जो बैकग्राउंड इमेज है उसे रेडी करना है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ शेयर में और फिर जाएंगे पिक्सआर्ट में। अब हम जाएंगे इफेक्ट, वहाँ से हम जाएंगे ब्लर, वहाँ से दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डन कर लीजिए। दोबारा डन कीजिए और फिर सेव टू गैलरी। तो यहाँ से पिक्सआर्ट में से एग्जिट हो जाइए। अब हम पहले वाली फ़ोटो से स्टार्ट करेंगे। जाएंगे यहाँ शेयर में, फिर जाएंगे पिक्सआर्ट में, फिर जाएंगे हम यहाँ ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद हम जाएंगे ऐड ऑब्जेक्ट और उसमें फ़ोटो। वहाँ से हम अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डन कर लेंगे। साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेंगे। कहीं पे अपने डिस्प्ले पे टच कर लीजिए, या लेयर पैनल, और ये जो पहले नंबर की लेयर है उसे दूसरे नंबर पे रख लीजिए और जूम आउट कीजिए, या लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर, और फोटो को सेट करो अपनी जगह पे। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर ले। फिर जाए पहली वाली लेयर पे, जाए लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लीजिए। फिर जाएंगे ऐड लेयर और उसमें एम्प्टी लेयर। फिर जाएंगे ऐड ऑब्जेक्ट और उसमें फ़ोटो। वहाँ से हम अपनी तीसरे नंबर की इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डन कर लेंगे। कहीं भी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। दोबारा से जाइए ऐड लेयर और उसमें एम्प्टी लेयर, फिर जाइए ऐड ऑब्जेक्ट और उसमें फ़ोटो। फिर यहाँ से डन कर लीजिए। डिस्प्ले पे कहीं भी टच कर लीजिए। अब ये जो ओपेसिटी है उसको 50% जितना रख लेंगे। फिर थोड़ा जूम इन करेंगे गर्दन की तरफ, फिर जाएंगे लेयर एक्शन और उसमें ट्रांसफर। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लीजिए। डन करने के बाद लेयर पैनल को क्लोज कीजिए। जाए इरेजर में, इरेजर की साइज सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सेट कर लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर जाएंगे लेयर पैनल और ओपेसिटी को 100% रख लेंगे। फिर जाएंगे ऐड लेयर और उसमें एम्प्टी लेयर, उसको बीच में रख लेंगे। बीच में रखने के बाद लेयर पैनल को क्लोज करेंगे। जाएंगे तो वहाँ से हम अपनी ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी हार्डनेस 1% रखेंगे और फिर सेट कर लेंगे और ड्रॉ करेंगे इसको शैडो बनाने के लिए।
फिर यहाँ से लेयर पैनल में जाइए और ओपेसिटी को 50% जितना रख लीजिए और फिर पहली लेयर पे जाइए, फिर एक्शन में जाइए और फिर मर्ज कर लीजिए। फिर जाइए दूसरी लेयर पे, जाइए लेयर एक्शन और उसमें ट्रांसफर। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लीजिए। लेयर पैनल को क्लोज कीजिए, जाइए इरेजर में, इरेजर की साइज सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सेट कर लीजिए। अब जूम इन करके इरेज कीजिए। ठीक है, दोबारा से जाएंगे लेयर में। अब सभी लेयर को मर्ज कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहली वाली लेयर पे जाएंगे, फिर जाए लेयर एक्शन और उसमें मर्ज। दोबारा से जाए लेयर एक्शन और फिर मर्ज, जाए लेयर एक्शन और फिर मर्ज। ठीक है, लेयर पैनल को क्लोज कीजिए। यहाँ पे जाइए कलर, वहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डन कर लीजिए। फिर ब्रश में, वहाँ से हम ये वाले ब्रश सेलेक्ट करेंगे, फिर सेट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से डन कर लीजिए। दोबारा से डन कीजिए और फिर जाइए यहाँ मोड में। मोड में जाने के बाद आप जाएं यहाँ ऑटोडेस्क स्केचबुक। अब जाएं यहाँ ब्रश में। ब्रश में जाने के बाद आपको इधर जाना है स्मूथ में। स्मूथ में जाने के बाद आपको सबसे आखिर वाला ब्रश सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाए सेटिंग और फिर अपने ब्रश की साइज सेट कर लीजिए। और फिर अपने पूरे चेहरे को स्मूथ कीजिए। दोस्तों बारी है बालों की। ठीक है दोस्तों, बारी है सर के बाल की। इसके
चले जाएंगे ब्रश में, फिर ओपेसिटी को 100% रख लेंगे, साइज सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो तैयार हो चुकी है। अब फ़ोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे जाइए और फिर जाइए शेयर में। शेयर में जाने के बाद जाइए सेव टू डिवाइस और फिर सेव। फ़ोटो सेव हो चुकी है।